इसका सबसे पहला सवाल यह है कि आपको याद होगा 9 मई 2023 के एक साल गुजरने के बाद DGISPR ने 7 मई 2024 को यह कहा कि अगर इमरान खान सिद्के दिल से पहले माफी मांगे, अगर इमरान खान साहब सिद्के दिल से माफी मांग लेते हैं तो क्या उनको माफी मिल सकती है? यह सवाल आपके और मेरे जहन में मौजूद है, लेकिन इसका जवाब डाइवर्स हो सकता है। पाकिस्तान के नामवर सहाफी इस पर क्या कहते हैं, तो सुन लेते हैं। ये जो है ना प्रपोजल, इसके अंदर एक बड़ा ट्रिक है। वो ट्रिक को कहते हैं सिद्के दिल से। अगर सिर्फ होता ना कि इमरान खान साहब माफी मांगे तो ये फिर एक माजरतनामा लिख के वो भेज देते कि जी देखे मेरे नादान बच्चे थे, उन्होंने ये ज्यादती की 9 मई को, मैं तो उस वक्त जेल के अंदर था, मैं जिम्मेदार ही नहीं हूं, मेरी पार्टी के लोग भी जिम्मेदार नहीं है, ये लड़के हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे वर्कर्स हैं, ये सड़कों पर आए अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सके और इनसे ये नादानी होगी, गलती होगी और मैं इनके बिहाफ पे माजरत चाहता हूं। तो इस टाइप का इमरान खान साहब की तरफ से एक लेटर आ जाना था अगर सिर्फ माजरत तक मामला रहता। लेकिन इसके अंदर सिद्के दिल है। अब ये जो सिद्के दिल है वो कैसे चेक होगा कि वाकई इमरान खान साहब ने जो मदद की है वो सिद्के दिल से की है, दिल की अथाह गहराइयों से की है। तो ये जो एक ट्विस्ट है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को यही ट्विस्ट आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि उनको पता है कि जब मैंने माफी मांग ली मेरी बेइज्जती बहुत हो जाएगी और साथ ही एस्टैब्लिशमेंट कह देगी, गवर्नमेंट कह देगी ये जो सिद्के दिल से उन्होंने माफी नहीं मांगी, ये अगरचे मगरचे क्या हुआ। इनको चाहिए था कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि माई बाप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, या पाँव पकड़ लें। वो होती है माफी, ये क्या माफी हुई जी कि इनके बिहाफ में मैं माजरत चाहता हूँ, बच्चे थे, नादान थे, इन्होंने ये गलती कर दी। तो इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मेरी तरफ से मदद आ गई तो फिर सिद्के दिल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। तो इसलिए वो माफी नहीं मांग रहे, माजरत नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला आगे खराब हो जाएगा। तो ये जो प्रपोजल थी, अगर उस वक्त इमरान खान साहब सिद्के दिल से कर लेते तो इसके इम्कान थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा पानी भी गुजर गया और पुल भी गुजर गए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की माफी से ये मामला टलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिद्के दिल है। मेरा ख्याल है कि माफी मांगना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब काम नहीं है, लेकिन जो शराइत हैं माफी मांगने के हवाले से वो मुश्किल जरूर है कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा हो, वो वीडियो के ऊपर माफी हो या ऐसी ऑथेंटिक माफी हो जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद पीछे मुड़ ना सके, यू टर्न ना ले सके और उसकी मुखालफत में ना जा सके। ये वो मामला है जिसके ऊपर माफी वो नहीं मांग रहे, वरना अली अमीन गंडापुर साहब ने तो तकरीबन देखा जाए तो माफी मांग ली है। और लेकिन इमरान खान साहब जब तक माफी नहीं मांगेंगे, और जो सिद्के दिल की बात है, सिद्के दिल तो पता नहीं किसने देखा है किसने नहीं देखा, मगर उससे मुराद यही है कि आप सिद्के दिल से वीडियो के ऊपर या किसी तरह से ऑथेंटिसिटी के साथ जो है पब्लिक के अंदर वो आप इस बात का एहसास करें, एहसास निदामत करें या माफी मांगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए कोई इतना मुमकिन काम है कि वो फौरी तौर पर इस तरह की कोई माफी मांगे जो कि पब्लिक में जाए और वो कहें कि 9 मई ये गलती हो गई है। माफी वगैरह जब आप मांगते हैं ना, तो वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट तभी शुरू होता है जब एंड पॉइंट आपको पता हो। अगर तो ये पता हो कि जी हम माफ़ी मांगेंगे और आगे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर तो शायद वो किसी ना किसी बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ माफ़ी मांग लें या ना मांग लें। देखिए, मुझे नहीं पता कि अब वो जिसे कहते हैं ना कि जब आप बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाते हैं और दो पहलवान आपस में लड़ना शुरू करते हैं, बॉक्सर्स लड़ना शुरू करते हैं, तो पहले किसका स्टेमिना जो है वो जवाब देता है। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिसीविंग एंड के ऊपर है, ज़्यादा मार जो है वो उससे पड़ रही है। अब क्या ये लड़ाई इसी रुख में चलती रहेगी या अगले राउंड्स में जाके मुकाबला जो है वो तब्दील हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल तो इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर 9 मई के मामले पे अगर माफ़ी मांग ली, किसी तरह भी कोई झुकाव दिखाया, तो उनकी सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। मतलब पहले ही अमेरिका वाले मामले के ऊपर एक जगह अमेरिका को कहा कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, और जनाब हम कोई गुलाम है, अमेरिका की गुलामी हमें मंजूर नहीं है। लेकिन उसके बाद वही उसी अमेरिका के पास जाके बैठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम तो जो बाइडन को कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी कह रहे थे हम। तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे आज भी याद है कि जब वो तमाम जलसे हुए थे, तकरीबन 52 जलसे किए थे इमरान खान साहब ने उस दौर में, जब वो साइफर को बार बार लहराया जाता था, तो कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो बाइडन ने मेरे साथ ये किया है। वो जहां भी जाते थे वो कहते थे अमेरिका ने मेरे साथ ये किया। लेकिन अब जाके एक बहाना जो बनाया गया वो ये है कि नहीं, वो तो बाइडन इंतजामिया ने हमारे साथ जो है वो जुल्म सितम किया था, डोनाल्ड ट्रंप तो साडा भरा है। तो इसी तरह अगर इस मामले के ऊपर जो है कल को जाके 9 मई पे माफी मांग ली, तो
तो जो मौजूदा हुकूमत की तहादी जमातें हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगी नहीं। फिर उसके सियासी तौर पे जो है इमरान खान साहब भी जानते हैं मुझे बहुत बड़ा डेंट लगेगा अगर मैंने कोई भी लचक इसमें दिखाई। इवन तो उन्हें पता है इस बात का, उनको पता है, प्राइवेट डिस्कशंस के अंदर भी जो है वो पीटीआई के रहनुमा हमसे बात करते हुए कहते हैं कि हाँ जी हमारे ही बंदे थे, हमारे ही कारकुन थे जो 9 मई पे सारा दंगा फसाद फैला रहे थे। लेकिन अब जाहिर बात है पब्लिक पोजीशन में जो है उसकी माफी किस तरह मांगी जाए। ये जो आपका क्वेश्चन है माफी वाली बात, ये आपने जिस तरह भी जिक्र किया, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन स्टार्टर है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इतना सब कुछ गुजरने के बाद इस वक्त कोई माफ़ी मांग लेंगे। इसका एक जो बेहतरीन हल निकल सकता है वो जुडिशल कमीशन की सूरत में है। आप जुडिशल कमीशन बना लें, बेशक 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान आए हैं उन पर मुश्तमिल बना लें, वो तहकीकात करे। अगर उस तहकीकात में साबित हो जाता है तो फिर उनके ऊपर एक इखलाकी दबाव भी होगा इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी जमात के ऊपर। फिर उनसे ये मुतालबा किया जा सकता है कि आप माफ़ी मांगें। बाकी जिसने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है उससे माफ़ी का मुतालबा क्यों, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो जिसने जो जुर्म किया है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। तो हुकूमत तो ये बार बार कहती है कि जी माफ़ी तलाफ़ी जब तक नहीं होगी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दूसरी साइड इमरान खान की साइड से कोई माफ़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही। देखिए, माफ़ी 9 मई के हवाले से आइस ब्रेकर भी हो सकती है और डील ब्रेकर तो ये इस वक्त मौजूद है। ये गुज़श्ता साल से भी पहले मैंने एक गालिबन आपका प्रोग्राम था या कोई और प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने ये एक तज्जिया अपना दिया था कि जी इमरान खान के लिए चीज़ें तब बेहतर हो सकती हैं जब वो माफ़ी मांगे। उस वक्त तक DGISPR की ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। अब हालात बहुत बदल चुके हैं, अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। दरमियान में ख़ास तौर पे साना जाफर एक्सप्रेस भी हो चुका है, दरमियान में ख़ास तौर पे मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, होकर नाकाम भी हो चुके हैं, दरमियान में इमरान खान के बहुत से बयानात आ चुके हैं, दरमियान में और बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। दरमियान में IMF का भी आपने देखा कि लास्ट कुछ दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। सो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो हुकूमत इस वक्त मुतमईन है, हुकूमत बल्कि एक तरह से कॉन्फिडेंट होने की तरफ बढ़ रही है। और आपको पता है कि ये एक ट्रॉयका होती है, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। और इन तीन चीज़ों में ना सिर्फ हुकूमत का इंटरेस्ट है, हुकूमत में शामिल पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट है, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट है। और इन तीनों चीज़ों की स्टेबिलिटी के लिए नेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इन तीनों सिक्योरिटीज एंड स्टेबिलिटीज के लिए मुक्तदरा भी अपना हिस्सा बहुत बढ़ चढ़ के अदा कर रही है। तो इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि जी इमरान खान की माफ़ी से कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, या चीज़ें कोई इतनी ख़राब हैं कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग लें तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा, बड़ा बेनिफिशियल होगा चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। मैंने गुजारिश की आपसे कि ये साल 1.5 साल में चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। सो वो जो माफ़ी का एक बयान आया था, मेरा ख्याल है कि उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही लिया जाए। ना तो इमरान खान माफ़ी मांगेंगे और ना ही माफ़ी के बगैर उनको जो है कोई किसी किस्म की ढील या कोई लचक मिलेगी। दरमियान में कहीं ना कहीं लचक ढील उनको मिलती रही, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं उठाया। माफ़ी ना मांगने के बावजूद उनको ढील मिलती रही।